हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। यार आज की वीडियो मैं बहुत डाइसी था कि मैं डालूं या ना डालूं, क्योंकि ना मुझे बड़ा गुस्सा आया इस आदमी से बात करते हुए। लड़का अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन बेईमान है। मतलब घर पे जिम्मेदारियां हैं, पिताजी नहीं है, फिर भी माँ से झूठ बोल के पैसे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एविएटर में खेलना है। शादी होने वाली है, बीवी से पैसे ले रहा है झूठ बोल के। क्यों? क्योंकि एविएटर में खेलना है। तो ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पे तो कोई सिंपैथी आती नहीं है। ठीक है, मजबूर होगा, आदत होगी। आई होप आई विश कि ये बच्चा सुधरे, लाइफ अच्छी करे, माता को संभाले, घर को संभाले, आने वाले बीवी बच्चों को संभाले। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। वीडियो देखो आप, मैंने गालियां बकी है, मैंने गुस्सा किया है, उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा ही हूं, आई डोंट फेक। पहली चीज। दूसरा, कोशिश मेरी इसी वीडियो में भी यही थी कि वो लड़का सुधरे। एंड आई एम होपफुल कि वो सुधरेगा। बाकी भगवान जाने। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज वीडियो को प्यार दो, लाइक्स 400 मुझे दे दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू देयर लाइक्स एंड जो हाइप का बटन आता है वो। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के बाद। खुश रहो, हेल्दी रहो। गॉड ब्लेस। हेलो। 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 हाँ हाँ जी, भाई। हाँ भाई। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा यार, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पे घचर 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 फोन मत करा करो यार। सॉरी भैया, वो क्या हुआ कि एक्चुअली मैं आपसे काफ़ी टाइम से मतलब बात करना चाह रहा था, तो फिर आपसे बात हुई नहीं। मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था। हो नहीं पाई, मेरी भी गलती रह गई। लेकिन यार वो है ना, मैसेज आते रहते हैं, फिर ऑफिस रहता है, इस चक्कर में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। वरना मैं दिन में एक जन से बात करता ही हूँ। अब हाँ। आपने इतना लिख दिया इसलिए मैंने साइड में आके मैं बात कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, मेरी तरफ से भी डिले हुआ थोड़ा। नहीं नहीं भैया, वो कोई बात नहीं तुम है। क्या एक्चुअली करते हो? हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली क्या है कि वो मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं था, तो मैं क्या है कि साला फिर मेरे को मेरे दिमाग में आया, मेरे को भैया से मैं बात करूंगा करूंगा। और अभी भी सडनली मैं आपकी रिकॉर्डिंग ही सुन रहा था। वो तो मेरे को क्या फील हुआ कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए, मिलन सर से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। तो मैंने फिर से आपको ट्राई किया। तो मैंने मैसेज भी किया, तो फिर आपका कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो फिर मैं कॉल किया। उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। क्या करते हो आप? क्या राजस्थान से ही हो क्या? हाँ, मैं राजस्थान से ही हूँ भैया। कहाँ पे राजस्थान में, कहाँ से? मैं राजस्थान चूरू जिला है ना। हाँ हाँ हाँ, वहां से हो। हाँ, वहीं से हूँ तो भैया। अभी तो ठंड पड़ रही है तगड़ी वहां पे। वहाँ तो सर्दी के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। हाँ, सबसे और ज्यादा ठंड ही मेरे ख्याल से राजस्थान में चूरू में ही पड़ती है। हाँ, चूरू में। और दोनों दोनों मौसम के प्रभाव से गर्मी भी सबसे ज्यादा उधर ही पड़ती है और ठंडी भी सबसे ज्यादा उधर ही पड़ती है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। तो अब मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ बताओ। क्या करते हो, क्या उम्र है, क्या चल रही है, जुए में कैसे बैठे, क्या घुसे, और अब क्या सिचुएशन है, और अब क्या परेशानी है। फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या मुझे बताना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? ठीक है तो भैया। आप एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मैं सुन रहा हूँ आपको एकदम। वो एक्चुअली भैया क्या हुआ कि ये बात है। वो वैसे तो क्या है कि क्रिकेट तो मैं बचपन से ही देखता था। हम्म क्रिकेट का तो बहुत ज्यादा शौकीन रहा हूँ। हम्म। और क्या है कि पहले हम क्या है कि हमारी वो चूरू नहीं है, वहाँ पे शॉप थी। हम्म। हमारे और तो मैं और मेरे बड़े भैया हम दोनों एक ही शॉप पे थे। ठीक है, तो अच्छा। फिर उसके बाजू में एक शॉप और थी। वहाँ पे तो वो क्या करता था वो, ये जो गैम्बलिंग नहीं होती है मैच में, हम्म। मेरा स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ था। कब की बात है ये? ये है ये तो बहुत पहले की 2016 की बात है। समझ गया, ठीक है। हाँ। तो मेरा वहाँ से मतलब ये स्टार्टिंग में वहाँ से पाँव रख चुका था इस दुनिया में, गैम्बलिंग की दुनिया में। हम्म। तो वो वहाँ से मैं क्या है कि वो आता जाता था। वो क्या है कि एलसीडी लगा रखी थी शॉप में, तो क्रिकेट ही चलता रहता था एनी टाइम। ठीक है भाई। हाँ, तो वो क्या करते थे, मैं कभी कई कई बार बैठ जाता था उधर, तो वो मुझे पूछते थे कि सोनू, आज तेरे को क्या लगता है कौन सी जीतेगी। हम्म। तो मैं साला जैसे हिंट देता था, वो मैच जीत जाती थी वो टीम। मैं सोचा कि यार ये तो अपना कॉमन सेंस एकदम हिट बैठ रहा है। फिर हम्म। उसने 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 मुझे बोला कि तुम्हारा है ना, तुम्हारा लक अच्छा है, तुम भी ये है ना इसमें खेला करो।
और मैं नहीं 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 मेरे को नहीं जाना इसमें। हम्म कह नहीं नहीं तुम छोटा छोटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से स्टार्ट हुआ, तो फिर वहां से मैं पहले 500 लगाया। 500 का कभी वो क्या है कि उसका भाव रहता था 60 65 ऐसा भाव रहता था, कभी 400 मिलता था, कभी 300 मिलता था, वो ऐसे दे देता था। हम्म। फिर पहले छोटी छोटी वेट लगाई, फिर उसके बाद में वो लालच बढ़ गया मुझे। तो अच्छा। फिर 1000 की वेट लगाने लग गया। हम्म 1000 की वेट लगाने लग गया, तो फिर ऐसे करते 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 मैं फिर 50,000 पे आ गया, फिर लाख पे आ गया। मतलब सिंगल बेड। सिंगल बेड। अच्छा। ओके। हाँ हाँ। तो फिर मेरे को क्या है कि उसका साला ऐसा नशा चढ़ा मेरे को। फिर मैं क्या कि उसमें गुस्सा ही गया। तो मेरे एक बार क्या हुआ, मेरे जैसे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। हाँ। 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बुक्की को फ़ोन किया कि मेरा ये इतना प्रॉफिट है, तो वो बोला कि ठीक है आप अपना पैसा ले जाओ। तो हम्म। हाँ वो बुक्की भी क्या क्या किया साले ने, मेरे को 50,000 रुपये दिया। अच्छा। बोला हाँ, बोला कि ये और बाकी है, ये कल ले लेना। उसको पता था कि ये मैच में फिर से लगा देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 50,000 रुपये ले लिए। 50,000 रुपये लेके और दोस्तों के साथ निकल लिए, इधर जयपुर घूमना, इधर मॉल में घूमना। वो सारे पैसे मैंने उधर ही लगा दिए, 50,000। ठीक और है। वो और उसमें जमा थे। फिर दूसरे दिन वो 50,000 कवर करने के चक्कर में वो 70,000 थे मेरे, वो भी चले गए। अच्छा। फिर मैं हाँ फिर मैं सोचा, मेरे को यार साला ये तो अपने नुकसान हो गया। फिर मेरे पास क्या थे भैया, सेविंग के 3.5 लाख रुपए थे। किसके थे, बहन के? मेरे खुद के ही थे। अच्छा, तुम्हारी सेविंग थी, ओके। हाँ मेरी सेविंग थी 3.5 लाख रुपए। तो मैं उन 3.5 लाख रुपए से फिर से खेलना स्टार्ट किया। ये करते करते ये बात आ गई 2017 में आ गई बात। 2017 में फिर मैंने वो 3.5 लाख रुपए वो मैंने गवा दिए। अच्छा। पूरा हार गया। फिर उसके बाद में मैं सोचा, वो साला ये तो साला मेरा क्या है कि दिमाग खराब कर देगा। तो फिर मैं वहां से निकला। तो मेरे क्या है कि जीजा है ना, वो इधर अहमदाबाद में रहते हैं। हम्म मेरी जीजा रहते हैं और मेरी सिस्टर रहती है। उनका खुद का ही फ्लैट है इधर अहमदाबाद में। अच्छा। तो तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि इधर अहमदाबाद आ जाओ। मैंने उनको कुछ नहीं बताया ऐसा। तो मैं क्या माइंडली डिस्टर्ब रहता था ना घर पे। आप समझ रहे हो भैया। समझ रहा हूँ। माइंडली डिस्टर्ब रहता था। मैं सोचा, मेरे को साला फिर क्या है कि इधर क्या करेंगे, चलो अहमदाबाद चलते हैं। सर फिर अहमदाबाद आ गया। अब वो मेरा क्या है कि वो साला छूट ही नहीं रहा है। ऐसे करते करते वो मैं इधर से मतलब मेरे को जॉब पे लगाया इधर क्या? कंपनी में, फैक्ट्री में। हाँ। अब अब जैसे जॉब पे लगा, अब जैसे ही मेरी सैलरी आवे तो मैंने दे दनादन उसमें पैसा डाल देता था क्रिकेट हम्म में। सारी सैलरी का है। क्या क्या जॉब करते थे तुम? मैं सर टेक्सटाइल में हूँ। आवाज कट मेरा रही है यार, आवाज सही नहीं आ रही। अपने जो टेक्सटाइल की कंपनी नहीं होती है, हम्म या बेडशीट बनती है वो, टेक्सटाइल की तो कंपनी। तुमको कसीनो की लत नहीं है, तुमको क्रिकेट की लत है, ऐसा? नहीं नहीं, इसमें तो मैं बाद में घुसा सर। ये तो साला मेरा दिमाग, इसमें तो मैं बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अच्छा। ये कसिनो वाला तो ये तो मेरा बाद का चैप्टर है। ये तो साला मैं अभी मेरे को अभी इसका लत लगा, पता नहीं क्या ये तब से ये इसमें इस लाइन में आया हूँ, तब से तो मेरे पास साला 10 रुपया नहीं बचता है। ये तो साला सबसे भोगस गेम है यार, सबसे दिमाग इसमें तो मेरा दिमाग एकदम से इसने दिमाग खराब कर दिया है। मेरी नींद खराब कर दी है साले ने। पूरा माइंड ही खराब कर दिया है। इससे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। पहले थोड़ा बहुत ऐसा तो था ना कि मान लो कि 1,000 500 रुपए जेब में तो मिल जाते थे ना। अभी हम्म तो ये जब से मेरे को इसकी लत लगी है, तब से तो मेरे पास वो ही नहीं बचते हैं। अभी अभी इसमें 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 अभी ये एविटेर की बात बताता हूँ आपको। ये जो एविटेर गेम है ना, हम्म ये अभी मैं क्या है कि अभी 2 महीने पहले की बात है। हम्म
2 महीने की पहले की बात है। मैं यहाँ से वहाँ चूरू गया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था। हम्म। तो हम बैठे थे, जैसे साइड में बैठे थे। तो तो वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि ये जो प्लेन नहीं है ये उड़ा रहा था। तो मेरे हम्म। को इसका इसका गेम का मुझे नहीं पता था कि ये साला ये कैसा गेम है। हम्म। तो मैं उसको पूछा, मेरे को ये क्या कर रहा है तुम। बोलता है कि भाई इसको उड़ाने पे इसको ऐसे ऐसे पैसा मिलता है। हम्म। अब मैं कहा, ये उड़ाने पे पैसा मिलता है, ऐसा क्या है इसमें। ये देख तेरे सामने। उसने लगाया 10 रुपए की वेट लगाई। तो वो बोलता है कि ये जैसे मल्टीप्लाई होगा ना अक्स, तो उसका क्या है कि मेरे को दुगना पैसा मिलता है। मेरे को यार ये तो साला अच्छा है। हम्म। मेरे को ये तो अच्छा है। फिर मैं उसको वहीं से मैं ये साला ये एविटर वाला सीख गया। मैंने कहा मेरे को ये काम कर, या इसकी लिंक मुझे सेंड कर, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। वो बोला कि ठीक है भाई, कर ले ट्राई। हम्म। साला उसमें घुसा। उसमें घुसने के बाद जो हुआ, हाँ, स्टार्टिंग में मैंने उससे खेला। मेरे 9,000 रुपये उसमें चले गए। 9,000 रुपये मैंने माइनस में रहा उसमें। फिर 9,000 के बाद में फिर से खेला। तो उसने मुझे कितना दिया, 2 लाख रुपए उसने मेरे को दिया। नहीं है इसमें अभी डालेंगे सर आप। हेलो। हाँ। एविटर ने मुझे 2 लाख रुपए दिया। कितने का खेला था तुमने? पहले 9,000 रुपये में माइनस में रहा। हाँ। 9,000 रुपये माइनस में रहने के बाद फिर मैंने स्टार्टिंग से, फिर मैंने सोचा हमको ये साले 9,000 रुपये है तो कैसे न कैसे करके मुझे कवर करना है। हम्म। तो फिर मैंने उसमें पैसा डाला। हम्म। पैसा डाला तो मैं उस खेलता गया। एक दिन में मैंने उसमें लाख रुपया कर लिया। कितने अब से? मैंने किया इसमें से 1,000 से लाख रुपया कर तो लिया। मतलब मुझे वो बताओ फिर, जैसे आपने 2 लाख के आसपास बना लिए हाँ एविएटर से, भैया। कितने हाँ अमाउंट से जी। बनाए थे? जी भैया, 1,000 रुपये से मैंने 2 लाख रुपए किए थे एविएटर में? एविएटर में। फिर आगे? वो भैया, फिर वो भैया क्या था, मेरा क्या स्टार्टिंग का ही था। वो मैंने 2 लाख रुपए जैसे ही किए थे ना, तो हम्म। मैंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम मैंने उसका वो विड्रॉल लिया था। तो मतलब एक बारी में वो 40,000 विड्रॉल देता है इसमें। हम्म। मतलब 12 बजे के बाद में आप एक विड्रॉल और लगा सकते हो नाइट में। ओके। लेकिन दिन में हमने अपने 12 बजे के बाद में 2 ही बारी विड्रॉल ले सकते हैं उसमें से, 20-20 हज़ार रुपए के। तो ओके। मैंने, हाँ, तो मैंने दो दो बारी विड्रॉल लगा दिया था उसमें। तो मेरे 40,000 समथिंग तुरंत नहीं आए थे। अपोजिट 24 घंटे बाद में मेरे अकाउंट में आ गए थे वो। तो पहले तो आ नहीं रहे थे, तो मैं सोचा साला यार अपने ने इतना पैसा लगा दिया, अपना साला ये 9,000 रुपये वापिस आ जाए तो अच्छा है। हम्म। तो 24 घंटे के बाद में उसने विड्रॉल दे दिया था मुझे। मुझको यार ये तो बहुत अच्छा गेम है यार, साला अपने को विड्रॉल दे दिया इसने। फिर उसके बाद में भैया मैंने 20,000 का विड्रॉल और लगा दिया। रात को 12 बजे के बाद में मैं सोचा कि ये इतना पड़ा रहने देता हूँ और 20,000 का विड्रॉल और ले लेता हूँ। तो मैंने उसमें से 60,000 रुपये निकाले थे। 60,000 रुपये के बाद में मैं फिर उसके बाद में आ, उसी रात को मैं फिर से उसमें खेलने लग गया। अब मैं पहले तो लगाता था 100-100 रुपए की वेट लगाता था। फिर मैं 1,000 रुपए की वेट लगाने लग गया। 1,000 रुपए की वेट लगा रहा था, साला कुछ नहीं आ रहा था। वो साला ऐसा था, तो मैंने कितने में सोचा कि ये साला 2 अक्स हो जावे तो भी अपने पैसा निकाल ले। लेकिन वो 2 अक्स ही नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कि साला 1,000 लगाया, फिर 2,000 लगाया, फिर 5,000 लगाया। ऐसे करते करते वो पूरा पैसा चला गया मेरा उसमें, पूरा ले लिया उसने। हम्म। फिर मैं सोचा कि यार अब क्या करूं। अब मेरे अकाउंट में वो 60,000 रुपये पड़े थे और कुछ मेरे पैसे पड़े थे। तो मैंने उसमें से फिर से डिपॉजिट किया। मैंने इस बार मैंने 10,000 का डिपॉजिट किया उसमें। हम्म। 10,000 का जो डिपॉजिट किया, तो वो भी चला गया। फिर 10,000 का किया, वो भी चला गया। फिर किया, वो भी चला गया। ऐसे करके मेरे आधे घंटे में पूरे 60,000 चले गए। अब मैं साला सुन हो गया, मेरे को यार ये क्या किया, साला पैसा आया हुआ अपना वापस चला गया। फिर मेरे अकाउंट में मेरे पैसे पड़े थे
55,000 रुपये। तो मैंने उसमें से लगाना स्टार्ट कर दिया। हम्म वो 55,000 रुपये उसी टाइम मैंने गवा दिया। अब मैं हम्म तो सुन सुन हो गया, मेरे को यार अपना 55,000 ये भी चला गया, 9,000 पहले से माइनस इसमें, और 3 लाख रुपए अपने क्रिकेट में माइनस, ये भी चला गया। मैं मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद में मैं सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये तो साला मेरे को भिखारी बना दिया, इसने तो ऐसा किया मेरे साथ। अभी क्या हम्म करूं, अभी क्या करूं, जैसे मेरे सैलरी का टाइम होता है, मतलब 15 to 15 तारीख होती है हमारी कंपनी में। हर मंथ की सैलरी होती है, 15 तारीख को होती है। अब मैं क्या करता था बीच में, अब जैसे मेरा बॉस है, अब मैं बॉस को बोलता था, मुझको सर मुझे 5,000 रुपये डाल दो, मैं आपको सैलरी पे कटवा दूंगा। और वो एविटर के लिए मैंने कभी लाइफ में मेरे पैसा नहीं मांगा मैंने, ऐसे मेरे बॉस से कभी नहीं मांगा। तो बॉस ने डाल दिया, वो 5,000 चले गए। मेरे को हम्म यार ये तो साला प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया। मम्मी के पास मेरा पैसा पड़ा था। वो मम्मी हम्म एक काम करो, मेरे को क्या है कि इधर मेरे को रूम रेंट का पैसा देना है, कुछ मेरे खर्चे पानी के लिए पैसा चाहिए। तो आप मुझे एक काम करो, 20,000 रुपया मेरे को भेजो आप, मैं आपको सैलरी आएगी तो मैं आपको वो वापस से रिटर्न कर दूंगा। तो मम्मी ने भेज दिया पैसा। अब वो पैसा भी लग गया भैया। अब मेरा साला इसमें इतना दिमाग खराब हो गया कि मुझे यार अब क्या करूं। अभी ये ऐसा हो रहा है भैया कि यार ये जो गेम है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब मैं इसको, अब जैसे ही मैं, एक बार तो क्या हुआ, मेरे को सोचा कि अब लास्ट बार ट्राई करूंगा। मेरे पास सैलरी आई, आने के बाद मैं सोचा कि अब लास्ट बार ट्राई करूंगा। इसी एक ही रात में मैं पूरी सैलरी इसमें गवा दी। मेरा दिमाग खराब हुआ, इसको मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में साला मेरे माइंड में ये चले कि यार क्या करूँ, वो पैसा तो कवर करना पड़ेगा, पैसा तो कवर करना पड़ेगा, क्या करूँ। फिर मैंने वापस से इंस्टॉल कर लिया इसको। मेरा मतलब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है ये। केवल एविएटर। हाँ, केवल एविटर, ये मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। मेरे को हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने फिर से इंस्टॉल कर लिया। फिर से इंस्टॉल करने के बाद में फिर से पैसा डालने लगा। अब सैलरी का भी पैसा जा रहा है, कभी दोस्त से मंगवा रहा हूँ वो भी पैसा जा रहा है, कभी घर से। अब मेरे घर वाले, मतलब इतने दिन, मतलब 2023 तक में अच्छा था। 2023 के बाद में मैंने घर पे 1 रुपया नहीं भेजा भैया। तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज भैया 26 है। हम्म तो मैंने घर पे 1 रुपया, अब मेरी वैसे 25,000 मेरी मंथ की सैलरी है। इधर वो पूरी सैलरी मेरी ऐसे की ऐसे इस गेम में चली जाती है, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही अकाउंट में पैसा आता है वैसे ही खेलने लग जाता हूँ। जैसे ही आता है वैसे ही खेलने लग जाता हूँ। अभी तो मैंने मेरे बॉस को कभी नहीं बोला। मैं मेरे बॉस से इतनी बार पैसा ले चुका हूँ, मेरा बॉस भी लास्ट में क्या बोलता है कि यार सोनू तू यार क्या, क्या यार तू इतनी बार पैसा मांगता है, क्या हो गया है तेरे को। वो सर थोड़ी सी तकलीफ है, इसलिए क्या है कि मेरे को पैसा मांगना पड़ता है। अब बॉस भी बेचारा कभी मना नहीं किया मेरे को पैसा, ठीक है मैं डाल देता हूँ, वो डाल देता है। अब वो भी पैसा खत्म कर देता हूँ इधर से। मेरा बड़ा भाई है, उससे मैं पैसा मंगवाता हूँ। अब वो भी लास्ट में क्या हुआ, मैंने उससे भी काफी पैसा मंगवा लिया, कभी 1,000 मंगवा रहा हूँ, कभी 2,000 मंगवा रहा हूँ, कभी 5,000 मंगवा। वो बोलता है कि भाई यार तू पैसे का कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तेरा पैसा कहाँ जा रहा है, तेरे को सैलरी भी मिल रही है और तू घर से भी पैसा मंगवा रहा है। अभी मेरी अब अभी मेरे मेरे घर वाले बोले, ये 2024 में बोले कि ठीक है तू घर आ जा। तो क्या है कि तेरे लिए एक लड़की देखी है, तो तेरी एंगेजमेंट कर देते हैं। तो हम्म अभी मैं घर पे गया 2024 में। मैं सोचा कि इस बार साला के, इस बार सोचूंगा कि ये नहीं खेलूंगा मैं।
ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। तो मैं अब जैसे घर पे गया तो मेरी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट कब होने कब 19 फरवरी को। 19 फरवरी को? हाँ। ओके। हाँ, तो मेरी एंगेजमेंट हो पिछले गई। साल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, 19 फरवरी की मेरी एंगेजमेंट हुई। हम्म फिर अब वहाँ रहता हूँ तो हम्म दिमाग में यही चलता है। तो फिर उसके बाद में मैं इधर आ गया, वापस से अहमदाबाद आ गया। हम्म वापस से वही काम, यही काम स्टार्ट। मतलब ये दिमाग से जा ही नहीं रहा है। अब मेरी नई एंगेजमेंट हुई है, मेरे को मतलब 4 महीना भी नहीं हुआ है। हम्म अब मेरी हालत कैसी हो गई कि मेरे को पैसा मांगने में किसी से शर्म नहीं आ रही। मतलब मैं इतना इसके लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ कि मेरे को पैसा नहीं मिले ना तो मैं किसी से भी पैसा मांग लूँ। मैंने मेरी वाइफ को बोल दिया, क्या? मेरे को पैसा चाहिए। अब मेरी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ, अभी शादी भी नहीं हुई। अब वो बोली कि ठीक है कि मैं डाल देती हूँ, कितना पैसा चाहिए। मैं उनको बोला मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। अब उसने मेरे को 10,000 रुपये डाल दिया। मेरी वाइफ ने हम्म मेरे को 10,000 रुपये डाल दिया। अब वो 10,000 रुपये भी मैंने गेम में लगा दिया। अब हम्म हाँ, अब मैं अब क्या करूँ भैया। मैं इतना डिप्रेस हो गया कि पूछो मत। कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं ये साला कैसे इसको छोड़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अभी अभी की बात बता रहा हूँ। अभी मैं मेरी बहन की मेरी बहन की शादी थी, मेरे चाचा की लड़की की। हम्म तो अब यहाँ से मैं शादी में जा रहा हूँ। हम्म मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं। हम्म अब घर वाले बोले कि तेरे को ये मतलब तेरे को ये करना है कि थोड़ा बहुत पैसा तेरे को लगाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा तेरे से नहीं करेंगे, 20,000 रुपये है ना, हम्म तू शादी में लगाना पड़ेगा तेरे को। हम्म मतलब लड़की को कपड़े वपड़े ये तेरे को देना है। हम्म तो ये तेरे को देना पड़ेगा। मैं वो ठीक है, मैं दे दूंगा। हम्म इधर से शादी में गया। शादी में जाने के बाद अब हाँ तो शादी हो रही है और मैं खेल रहा हूँ ये विटेर। मैं इस गेम में घुसा हूँ। मैं इस गेम में घुसा हूँ। मैंने वो 50,000 रुपये मेरे 50,000 रुपये मैंने ऐसे के ऐसे शादी में पूरे के पूरे वो एविटर में ही उड़ा दिया। अब मेरे को देने के लिए कुछ नहीं बचा। हम्म घर वाले पूछे कि भाई वो कपड़े वपड़े लाने पड़ेंगे मुझको। मैंने फिर उनको बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। हम्म घर वाले बोले पैसा कहाँ गया। हम्म तो मैंने बोला कि मुझको ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरा हम्म क्या है कि अकाउंट में से किसी ने पैसे निकाल लिए। तो कि साला ऐसा कैसे पैसा निकाल लिया तेरे अकाउंट में से, तेरा स्टेटमेंट दिखा। मुझको स्टेटमेंट मैं दिखा दूंगा, अभी ले शादी हो जाने दो, उसके बाद स्टेटमेंट चेक कर लेना आप। कि हम्म तू हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा तेरी हमेशा की आदत है, तू ऐसा ही करता है। घर वाले निराश हो गए। उन्होंने अपने खुद की जेब में से पैसा दिया मेरे को। तेरे फादर हैं? नहीं, मेरे फादर नहीं है। कब एक्सपायर हुए, कैसे एक्सपायर हुए? मेरे फादर तो ये मैं 8 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। कैसे? ओ उनको कुछ बीमारी थी भैया, वो टीवी नहीं होती है। तो तू, तेरी माताजी और तेरी बहन, तुम 3 जने हो घर पे? नहीं, हम 2 भाई है 2 बहन है। अच्छा, और किन किन की शादी बच रही है तेरे अलावा? मेरे अलावा सबकी शादी हो गई, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है। तो तूने जिम्मेदारी ली है सबको बर्बाद करने की, ऐसा? अब ये भैया यही सो मानो कि मैंने जिम्मेदारी ली है सबको बर्बाद करने की। यही समझो मेरे को। अब क्या है कि मैं साला इतना डिफॉल्ट हो गया हूँ कि अब घर वाले तो मेरे पे 1% भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अभी हम्म मम्मी अभी अभी मम्मी मेरे को मैं अभी मम्मी से 4,000 रुपया मंगा चुका हूँ। इधर कमा रहा हूँ फिर भी मैं घर से पैसा मंगवा रहा हूँ। मम्मी मम्मी के मम्मी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? मम्मी मत के पास मम्मी के पास वो मेरा जो बड़ा भाई है, हम्म वो उधर उनका वो दे देता है मम्मी को।
मतलब अब उसकी सैलरी से? हाँ, उसकी सैलरी से वो पैसा दे देता है। अच्छा। हाँ, तो मम्मी मेरे बड़े भाई को नहीं बताती है। अब मेरा बड़ा भाई तो क्या है कि अभी मेरा बड़ा भाई तो मुझसे बहुत मेरे को बोलता है कि तू साला कभी सुधरेगा नहीं, तूने कभी पैसा नहीं दिया ना, ऐसा ना वैसा ना। अब वो भी सही बोलता है, मैं समझता हूँ, हद तक समझता हूँ कि मैं पैसा तेरी लिया आवाज हूँ। आ रही है भाई, फोन सही से रख एक बार। हाँ भैया, अभी सही आ रही है। हाँ हाँ। फिर? वो बोलता है तू कभी पैसा देता नहीं है, घर से मांगता ही है। अब मैं क्या बोलूँ भैया, मैं 8 साल हो गए मेरे को इधर अहमदाबाद में। मैंने घर पे सिर्फ 2 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा। बाकी सारे जितना भी मैंने कमाया है ना, सारा इस गेमलिंग के चक्कर में उड़ा दिया है। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 2 लाख रुपए दिए हैं घर पे। और कुछ बोलना है तेरे को? और क्या भैया, क्या है, बस मेरे को ये, इसको, बस ये साला, ये मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने आपका ये जो चैनल देखा ना, आप भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप जैसों की वजह से हम जैसे यंग जो लड़के हैं तो क्या है कि थोड़ा सोचते हैं। और भैया मैं आपकी वीडियो देखने के बाद में भी आज भी है ना एविटर खेल गया। आज भी मैं सुबह से 1000 रुपये इसमें दे दिया मैंने। 1000 रुपये मैंने इसमें उड़ा दिए। हम्म। 1000 रुपये आज उड़ा दिया, 1000 रुपये कल उड़ा दिया, मतलब डेली का पर डे का काम हो गया। 1000 हो, 300, 400, 500, मतलब जैसे ही मेरे खाते में पैसे आते हैं वैसे ही मैं उड़ा देता हूँ। मतलब ये माइंड से निकलता ही नहीं है। हम्म। मतलब ऐसा हैंग कर लेता है माइंड को कि निकलने ही नहीं देता है। अभी भी बैठा रहता हूँ, इसको जब जब इसको गेम को नहीं देख लूँ ना, तब तक ऐसे बेचैनी सी रहती है। अब मैं इतना डिप्रेस रहता हूँ भैया। मैं क्या है कि मैं साला क्या था और क्या से क्या हो गया ये खेलने के बाद में। तू स्मोक ड्रिंक भी करता है क्या? नहीं हाँ ड्रिंक भैया, हाँ ड्रिंक पहले नहीं करता था, लेकिन तब से थोड़ा डिप्रेस रहने लगा हूँ। तब से हम्म कभी कभी दोस्तों के साथ कभी कभी कर लेता हूँ। हम्म। दोस्तों के साथ कभी कभी कर लेता हूँ। वैसा नहीं है कि ऐसे नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। मैं वैसे ड्रिंक नहीं करता हूँ। समझ रहा हूँ। बस और कोई भैया चीज जो तुझे बतानी हो, मतलब कोई जो तेरे मन में हो, जो तेरे को हल्की करनी हो बात, जो तेरे को शेयर करनी हो, तू बता, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ। कोई भी चीज तो तेरे मन में आ रही हो कि मैंने इसकी वजह से ये करा, इसकी वजह से मैंने ये करा, मुझे इस चीज का गिल्ट है, मेरे से ये भी चीज हुई है, मैंने ये भी करा है, वो भी करा है, कोई ऐसी बात है जो तेरे को बतानी है, तेरे को लगता है कि मेरे को जाननी जरूरी है? भैया मेरे को क्या बताऊँ, मैं इतना गिल्ट हो चुका हूँ कि मैं, अब मैं क्या बोलूँ, जितने भी मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज है ना, जैसे हम्म। मैनेजर से लेके एचआर से लेके मेरा बॉस से लेके, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है जिससे मैंने पैसा नहीं मांगा है। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। मेरा एक मैनेजर है, बेचारे सब हेल्प करते हैं, पैसे हम्म। के लिए कभी मना नहीं किया मेरे को। मेरा एक मैनेजर है, मैं उससे कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी, लेकिन रिटर्न उसको उनको देता ही नहीं हूँ मैं। तो रिटर्न मांगते कहाँ नहीं से, वापस? वो मांगते, वो क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं कि यार, वो कभी कभी तो इतना इतना हो जाता है कि तू यार क्या करता है पैसे का, इतना सारा तू ये पैसा तू बार बार मांगता है। तेरे को ऐसा नहीं लगता है कि तू, तेरे को यहाँ थोड़ा बहुत नहीं लगता है कि तू सैलरी भी लेता है और पैसा भी मांग लेता है, तो ऐसा तेरे क्या काम है, तू क्या कर रहा है ऐसा। अब उनको मैं क्या बोलूँ कि मैं गेम खेलता हूँ, उनको ऐसा बोलूँ मैं? ऐसा तो बोल ही नहीं सकता हूँ मैं। हम्म। अब मेरा बॉस है, मैं उससे कितनी बार, मेरे बॉस से मैं ऐसे नहीं करता। मेरे सैलरी के अलावा मैंने साइड से मैंने मेरे बॉस से 50,000 रुपये ले लिए। अभी वो तो देना बाकी है। वो तो बेचारा बोलता भी नहीं है, वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे पास होवे तब दे देना, कोई बात नहीं, तेरी सैलरी में तू बोलेगा तब कट कर लूंगा मैं। 2000 कटाएगा, 3000 काटेगा, 5000 कटाएगा, जैसा करेगा मैं वैसा कट कर लूंगा। हम्म। मैंने ऐसा है कि मैंने इसके चक्कर में ना मेरी जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना, वो मैंने खो दी। मेरी जितनी भी इज्जत थी,
वो मैंने इसकी एविएटर की वजह से मैंने पैसे मांग मांग के कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से ये मेरा मैंने मुरी तो मेरी तुझे मुझे एक बात बता, तुझे जरूरत क्या पड़ रही है पैसे ये एविएटर लगाने की, खेलने की? तू काबिल नहीं है कि तेरे को महीने की एंड में तनख्वाह है? 25,000 कमा रहा है ना तू? हाँ भैया वो फिर मैं कम लेकिन बात ये है कि ये साल ये छूट ही नहीं रहा है अब अरे पता नहीं कैसे मैं नहीं क्यों छूट रहा है? बहनचोद कोई पकड़ के तेरे को खिला रहा है क्या कि खेलना ही पड़ेगा साले? तेरे को इतनी शर्म नहीं आ रही कि घर में मेरे बाप नहीं है, मेरी माँ के आदमी नहीं है? मैं अगर छोटा हूं, मैं दूर साला चूरू से तुम अहमदाबाद गए हो पैसा कमाने के लिए, तो तुम क्या पैसा कमा रहे हो यार तुम? तो इससे चल तू घर पे ही बैठा रहे, कमाई मत। तू तो और नुकसान कर रहा है, क्योंकि आज तू 31 तारीख को 30 तारीख को तनख्वाह ले रहा है, उसके एवज में तू तू खेल रहा है ना ये। उसके एवज में तू तेरी माँ से पैसे मांग रहा है, इसकी एवज में तू तेरे ये जो तेरे सुपरवाइजर लोग हैं इनसे पैसा लेके खेल रहा है। और सोने पे सुहागा साहब, तुम शादी भी कर रहे हो। तो आज की तारीख में जिस औरत के माथे 1 रुपए की उधारी नहीं है, जो तेरी होने वाली वाइफ है, कल को तो उसके साथ भी मतलब वो हो गया तो उसको भी अपने साथ ढोलेगा। हस्बैंड वाइफ जब तुम हो जाओगे तब तो जो उधारी तेरी वो उसकी उधारी हो गई। मतलब उसके बाप ने क्या बुरे काम करे कि तेरे साथ उसकी जोड़ी बंधी जाए यार? सही है अरे तेरी आवाज चल जाती है एक तो यार। सही है भैया अभी ते- आ रही है अरे सही तो है। तू 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 क्या मजबूर है क्या किसी चीज से? कि मतलब तेरे शौक बड़े हैं कि साहब मेरे मतलब मेरे को इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन है ना मेरी तनख्वाह इतनी कम आ रही है, इसको पूरा करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, या कोई मजबूरी है? नहीं नहीं भैया ऐसी तो कोई तू तो पूरा मजबूरी नहीं है बेशरम आदमी है यार, पूरा बेशरम आदमी है। मतलब तुम इतना दूर नौकरी करने के लिए जा रहे हो और वहां पे भी तुम तो झंडे ही गाड़ रहे हो ना यार। 1,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, उससे 50,000 रुपए ले लिए, मम्मी को झूठ बोल बोल के पैसे लगा रहा है जुए में, सट्टे में। अबे चूतिया, ये एरोप्लेन से अगर धंधे होते तो लोग बैठते नहीं क्या? लोग महीने के महीने कमाते नहीं क्या उससे? कि साहब क्या करते हैं, एविएटर में काम करते हैं साहब, एविएटर वाले गेम से पैसा कमाते हैं। ये तो जुआ है, ये तो ठग की चीजें हैं, ठगने वाली चीजें हैं, तो पैसा लेती है लोगों से। कब अभी तो भाई, पर एक और बार तेरी आवाज गई ना, मैं फोन काट दूंगा यार। वैसे नहीं होता यार, मैंने तेरे को बोला था तू शांत वाली जगह पे आके बात करेगा मेरे से। या तो नहीं ईयरफोन लगा रखे तो हटाओ उनको फोन कर, या फिर मैं फोन काट के वापस कॉल करूं एक बार? अभी ईयरफोन हटा दिए मैंने हाँ तो अभी ईयरफोन लगाने नहीं चाहिए तेरे को। अभी सही आ रही है हाँ अब ईयरफोन नहीं लगाएगा तू। ठीक है भैया तू यार एक बात तू मुझे बता यार, तू कम से कम तू दया नहीं खाता क्या तेरे घर परिवार वालों पे? क्यों उनका विनाश का कारण बनना है? तू क्या दुश्मन आया है क्या? मतलब विभीषण हुआ है क्या घर का? तुझे जरूरत क्या पड़ रही है पैसों की? तू जुआ खेलने की जरूरत क्या पड़ रही है, मुझे इतना बता। कि साहब मेरे को ये करना है, ये मेरा अचीवमेंट है, और बहनचोद अगर अचीवमेंट है तो ये मतलब मतलब मेरे को ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरे एम्बिशन है, साला इनको पूरा करना है तो मेहनत से कर। नहीं पोसा रहा, दो काम कर ले साथ में, साइड बिजनेस कुछ कर ले, पार्ट टाइम इनकम कर ले। ये क्या मतलब हुआ भाई, जो जुआ खेल रहा हूँ जुआ खेल रहा हूँ, मम्मी से 8,000 मांग लिए, मम्मी के पास खुद के पास पैसे नहीं, वो भाई से लेके दे रही हो। कल को तेरी भाभियां तेरे भाई के कान भरेंगे कि इस छोटे पैसे के, छोटे भाई के चक्कर में खुद ये कमा रहा है और फिर इसको अपन को और पैसे देने पड़ रहे हैं। तो घर में फूट डलवा देगा। हाँ भैया वो अभी हो ही ऐसा रही ही होंगी ना हुआ ये था चीजें, हो ही रही होंगी ना ये चीजें, और ये हाँ ऑब्वियस है, ये हर घर में होती है। हुई थी अभी 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 मैं गया था ना तो मैंने ये सब मेरा देखा ना मैंने कुछ पैसा नहीं दिया तो घर वाले मेरे ऊपर सारे नाराज हो गए सिर्फ मम्मी को छोड़ के भाई भाभी सब नाराज हो गए तो यार क्यों नहीं नाराज होंगे मेरे भाई, क्यों नहीं नाराज होंगे? तुम कमा रहे हो, तुम कमाने के लिए साला 500-700 किलोमीटर दूर बैठे हो, उसके बाद भी तुम्हें 4-4 हज़ार रुपए चाहिए। और ऊपर वाले से तो सच ही बोलेगा ना, 4-4 हज़ार रुपए तो तेरे को चाहिए ही नहीं, तेरे को तो रुपए भैंचो इस चक्कर में चाहिए ताकि तू जुआ खेल ले, तेरी जुआ की इच्छा पूरी हो जाए। तुझे करना क्या है इन पैसों का, जो तू बोल रहा है भैया मैं जुआ नहीं रुक पा रहा है, मैं एविएटर वापस लगा लेता हूँ? क्यों लगा लेता है वापस से? यार अब पता नहीं या तो मम्मी को सब कुछ बता और शादी कैंसिल कर अपनी। शादी इसलिए कैंसिल कर क्योंकि उस जिस लड़की से तू शादी करना चाह रहा है ना, उसको तो पता भी नहीं एविएटर क्या होता है। कल को बहन जो तुम्हारी शादी के तुम्हारे घर परिवार वालों के पास पैसे आएंगे, तुम लड़के वाले तो वो पैसे भी जुए में लगा देगा। तू तो कल को गहने बेच देगा उसके, तेरी लुगाई के, उसको पता ही नहीं लगेंगे। फिर बहाने बनाते रहना, ढोंग करते रहना घर मेरे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तेरे को पता होगा कि आप बेचे हैं साहब किसी में, या गोल्ड लोन ले लिया आपने और एविएटर में उड़ा दिया। आप बोलोगे सर मैं तो आधे घंटे में वो मेरी ज्वेलरी के 2 लाख रुपए थे सारे जीरो हो गए। क्या सुकून मिलेगा तेरे को ऐसा करके? ये सारी चीजें इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिनको रोक नहीं सकता कोई, होना ही है, निश्चिंत ही है, निश्चित एकदम।
सही भैया। या तो शादी ये कैंसिल करा अपनी, देख साफ बात है, अब अपने माथे पे एक और पाप मत ले। वो जो लड़की तेरे घर पे आ रही है उसको तो पता भी नहीं कि तू कितना बड़ा वाला आदमी है, जो इस जुए के चक्कर में खुद को तो बर्बाद कर ही रहा है, खुद के घर वालों को तो कर ही रहा है, और दूसरा घर जो तेरे साथ जुड़ने वाला उसको भी बर्बादी की कगार पे साथ में लेके चल रहा है, आओ तो सामने वाले भैया को। मैं इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि मैं इसको आप मेरे को ऐसा रास्ता दिखाओ कि मैं इसके तरफ देखूं ही ना। अरे कैसा रास्ता दिखाऊं भाई, मैं तेरे को गोली थोड़ी लिख के दूंगा कि शाम को 6 बजे खा लेना, सुबह 10 बजे खा लेना, हो जाएगी। मैंने भी तो छोड़ा है ना, कितने साल से खेल रहा है तू जुआ? मैं 2016 से खेल भैया रहा है ना? 2016 से खेल रहा मैंने हूँ। 15 साल खेला, 15 साल, जितनी औकात थी उतने 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 रुपए से। लेकिन कभी भी लत नहीं मारी इस चीज की, इच्छा हुई तो खेली, इच्छा हुई तो निकली। अब मेरे को लगा कि पूरा ही खत्म करना है, क्योंकि अब ये जब ये ऑनलाइन चीजें आ गई ना, तब मुझे लगा कि भाई इसमें मेरा विनाश पूरा हो जाएगा पूरा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पिताजी नहीं है घर में, तो भोसड़ी के थोड़ी सी है ना, जिम्मेदारी ले ले खुद के दम पे। तुम्हारे घर की तरफ देखने वाले बहुत लोग होंगे कि घर में आदमी नहीं, आदमी नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। क्यों तेरी माँ को जीते जी तू मारना चाह रहा है? आधी जिंदगी में उन्होंने आदमी खो दिया, अब बेटा भी ऐसा कुपूत निकलेगा तो कहाँ जाके वो रोएगी वो औरत? तू चाहता वही। क्या है? तेरा तेरा तेर, 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 तेरी अंदर परम इच्छा क्या है, मुझे ये बता कि साहब मुझे ये करना है। नहीं भैया कोई पता है नहीं इच्छा? कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं है? ऐसी। चल सब सही कुछ चल नहीं। रहा है सब सही चल तो रहा है चलने पता देना। नहीं। क्यों 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 गांड में कीड़ा काटता है बहनचोद? मेरे को एविएटर खेलना है, एविएटर खेलना है, क्यों क्यों? क्यों तेरी कोई ऐसे जागृति हो रही है बहनचोद? तेरे को करना क्या है? तेरे को आईफोन लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, और नहीं लेना तो अपने आप को बना, तू बोल हाँ भाई मेरी है औकात, क्या आज मेरी औकात है कि मैं 25,000 कमा सकता हूँ, बस। अपने आप को बड़ा बना, 25 से 35 से पहुंच, 40 से पहुंच, फिर करना तेरे को जितने शौक चूदने कर। ये क्या मतलब हुआ ये कि भैंस भर भैया से मंगा लिए, एचआर से मंगा लिए, और वो तो शरीफ लोग मिल गए जो तेरे को दे भी रहे हैं पैसा। कोई मेरा जैसा होता तो 4 दिनों के मुझे जलील और करता कि भाई क्या हुआ पैसों का, लिए थे फिर उसका क्या हुआ? तो उसी दिन का वेट कर रहा है क्या, जब 7-8 जनों के बीच में तेरा मैनेजर तेरे को जलील करेगा, भाई तूने 1,000 लिए, तूने 2,000 लिए, क्या हुआ? और साला तुम घर से दूर 25,000 रुपए के लिए घर से दूर बैठे हो, उसमें भी तेरे महीने के महीने इतने कट जाएंगे, इतने कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप एविएटर उड़ाते हो। ये चीजें कर ली, लेकिन साले एक टाइम के आगे आदमी को रुकना चाहिए, वरना बर्बाद मत करो लोगों को। या तो फिर शादी ब्याह भी मत करो। मेरे को तो तुम्हारी उस होने वाली बीवी के लिए तरस आ रहा है कि उसकी क्या गलती है जो इस मतलब कादे के अंदर तेरे साथ वो भी कूद रही है, मुंह काला कराने अपना। कल को तुम दोनों जाओगे तो कोई इसको सेपरेट थोड़ी देखेगा, तुमको उसको ही दिखेगा ना, हाँ देखो इनके माथे पे इतना कर जाए, हाँ देखो साहब ये जुआ खेलते थे। वो तूने जोधपुर वाली वीडियो देखी, नहीं देखी? हाँ भैया देखी देखी थी ना, वो मैंने। माँ माँ हाँ। भोग रही है ना अब, आदमी हाँ खो दिया, देखी थी। बेटा खो दिया, बेटी ने क्या हरकतें करी वो देख ली, अब अकेले रह रही है आज। हाँ वो वीडियो देखी अकेले थी रह रही है, मैंने। वो अनिल कुछ ना कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत विधवा पेंशन आ रही है उस औरत की, थोड़ा बहुत हम लोगों ने कर दिया, इससे इसका गुजारा चल रहा है। हाँ मैंने। एक आदमी जो इस चीज में चला जाता है ना मेरे भाई, वो पूरे घर का विनाश कर देता है, और तू उसी कगार पर है। बस ये है कि इस चीज को टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल अच्छे अच्छे, ये बीज तुमने बो दिए हैं, इसके फल जो उगेंगे ना मेरे भाई, वो थोड़े थोड़े टाइम में उगेंगे। तुम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो उस चीज में, काम तुम्हारे पूरा पूरा पूरे वैसे ही हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, वही है और क्या है। धोखा ही दे रहे हो, मम्मी पैसे चाहिए, क्यों चाहिए मम्मी को थोड़ी पता है। लुगाई बहन जो घर आई नहीं, उससे 10,000 रुपये पहले मांग लिए। थोड़ी शर्म कर ले मेरे भाई, इन चक्करों के चक्कर में वो टाइम मत खराब कर जब तूने खुद पे ध्यान दिया था, कि अब खुद पढ़ाइयाँ करी थी रात को जग जग के साहब मेरे को पेपर निकालना है। जब तू इधर आया था कि साहब मेरे को नौकरी करनी है, जो हल्का सा 10% इंसानियत बची हुई है ना, उसी पे काम कर ले तू। अपने घर वालों की अर्थी अपने कंधे पे लेके मत चल कि मैंने बेड़ा उठाया है कि तुम लोगों को मारने का, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और क्या पता वैसे भी मार दे तू। तेरे को शर्म आनी चाहिए खुद पे, चांटे मारने चाहिए तेरे को खुद को, अपने आप को कांच में देख देख के कि भैंचोद मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। जी भैया बहुत गिल्टी फील होता है। तो गिल्टी सोचता फील हूँ। होता है, तो गिल्टी फील होता है तो वापस क्यों लेता है तू पैसे लोगों से? यूपीआई करना बंद, भैंचोद क्या दिक्कत है तेरे को? तेरी मम्मी तेरे से पैसे मांगती है नहीं मांगती महीने के, हाँ या ना? नहीं वो नहीं मांगती ना, दोनों भाई संभाल रहे घर। हाँ। तेरी शादी कब की फिक्स हुई है? अभी शादी फिक्स नहीं की है अभी करेंगे भैया। मतलब 6 महीना तो होगा कम से कम। हाँ। अगर तू रियल में सुधरना चाहता है ना, मेरी बात सुन तू, हम्म। अगर रियल में सुधरना चाहता है ना, तो तेरे पास एक ही तरीका है, वो ये है,
अपने बाप की कसम खा ले मंदिर में जाके और यूपीआई कर दे बंद जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। जी। 1 मिनट हाँ होल्ड भैया। कर। क्या हुआ? ठीक है सर, रख दे मेरी सीट पर, रख दे, मैं साइन कर दूंगा। चल जा कर, चल जा। 6 महीना 7 महीना जब तक यूपीआई बंद करा रहेगा, तेरे को खेलने की जिज्ञासा जो होगी वो कम होगी। समझ रहा है तू मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ भैया। समझ रहा है क्या? मैं तुझे बताता हूँ। क्योंकि हाँ तुम डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से अगर पैसा जमा करोगे ना, तो इन साइट्स जो होती है ना, स्कूप साइट्स होती है मेरे भाई। तो क्या हाँ। पता तुम्हारा आईडी पासवर्ड चला जाए, कल को तुम्हारे खाते जुड़ चले जाएं, खाते में से जो पैसे चले जाएं, तो कभी भी इनमें इन तरीकों से तो पैसा डालना मत, पहली चीज। ठीक है? डालना केवल यूपीआई से डालना। अब यूपीआई तू ब्लॉक कर देगा ना, तो तेरे को जब हाँ। इच्छा भी जचेगी करने की कि मैं क्या करूं या नहीं करूं, तो तेरा अपने आप मन नहीं करेगा, क्योंकि तेरा ब्लॉक रहेगा। लेकिन अगर तुम फिर भी पूरे ही एकदम बेशरम हो गए, तो फिर तुम सब यूपीआई भी वापस चालू कर लोगे, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तेरा ये नहीं कि साहब मैंने बात कर ली तो तू रुक गया, नहीं करी तो वो कर लूंगा। अगर तू फिर अगर मान ले यूपीआई ब्लॉक करने के लिए मैंने तेरे को बोल दिया कि साहब तेरा अभी कोई खर्चा नहीं है, तेरे महीने की तनख्वाह आ रही है, जो तेरे बॉस को तेरे को देने उधारी के वो दे के 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये तेरे रेंट काट के जो तेरे खर्चे के हैं, वो तू अपने पास रख ले कैश में। 10, 20, 50, 100, 500 सारे सारे डिनोमिनेशन में वो नोट्स रख ले। तेरा घर खर्चा चला, तेरा खर्चा चला, और पैसे बचे हुए सेव रख। क्योंकि खुद की शादी में थोड़ा बहुत तो लगाएगा, बहन की शादी के तो पैसे खा गया तू, खुद की शादी में थोड़ा बहुत तो लगाएगा तू। उसके हाँ लिए भैया। जोड़, उसके लिए जोड़। और 6 महीना 7 महीने जब तक तेरी शादी नहीं होती, और अगर तूने यूपीआई ब्लॉक रखा उस टाइम तक, तेरा अपने आप तेरा 1 रुपए का पैसा तेरा जुए के अंदर नहीं जाएगा। और क्या पता तेरी वो आदत तब छूट जाए। अगर जिंदगी में नई शुरुआत कर रहा है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो थोड़ी ना अपनी आदतें सुधार ले तू। इन तरीकों से जाएगा तो तेरी माँ तो रो ही रही है तेरे चक्कर में, धीरे धीरे तेरी बीवी जो आ रही है वो भी रोएगी, और तेरे वो ससुराल वाले वो और गालियां निकालेंगे कि हमने बेटी को नाजो से पाला बड़ा पढ़ाया लिखाया और इस कुत्ते के हवाले कर दिया हमने, जुआरी के। सही बोल रहे हो भैया आप। तो भैया थोड़ी इज्जत रख लो, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी भी, जो दुनिया में है उसकी भी, और जो तुम्हारी दुनिया में आने वाले हैं उनकी भी। इतने स्वार्थी और इतने है ना, क्या बोलते हैं, निकृष्ट मत बनो कि है ना तुमको ऐसा लगे कि यार तुम्हारे स्वार्थ के आगे, तुम्हारी जिद के आगे, तुम्हारी इस आदत के चक्कर में हर कोई रोए। या तो शादी मत करो और घर भी छोड़ दे, मम्मी पापा से बोल दे, माता पिता से, माता से, भाइयों से, साहब मेरा आप लोगों से कोई आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुम लोगों से रिश्ता रख सकूं। और फिर तू आराम से जुआ खेल, 10 दिन में तनख्वाह उड़ा, रोड पे लेट जा, कोई भीख वीख दे जाएगा तो उससे तेरा घर खर्चा चल जाएगा, रोटी वोटी खा लेगा। लेकिन अगर माँ से भी रखना है, भाई से भी रखना है, घर भी जाना है, शादी भी करनी ना, तो अपने साथ साथ ना उन लोगों को तेरे पाप का भागी मत बना, कि वे वो लोग भी तरस खाएं, वो लोग भी रोएं कि बहनचोद इसने जुआ वापस खेल लिया। उन्होंने क्या पाप किया जो तेरे चक्कर में वो भी रोते रहे तेरे साथ साथ? सही बोल रहे हो भैया। मानता अभी है ना मैं, तू इस बात को? हाँ मानता हूँ। अभी क्या है कि भैया अभी मैं घर पे प्रॉमिस करके आया ना मुझको। मैंने बोला है मुझको इस मंथ जो आएगी मेरी सैलरी तो मैं आपको डेफिनेटली आपको पैसा भेजूंगा, मैं आपको दूंगा मैं पैसा। पर अभी मैं आने के बाद में मैंने फिर से इसमें पैसा उड़ा दिया है। तो मेरे को अब क्या है कि वो मंथ की सैलरी दिख रही है और जो जिसको देना है वो दिख रहा है। अब मैं साला ये सोच रहा हूँ कि घर वालों को फिर से निराश कर दूंगा मैं। घर वाले क्या बोलेंगे कि साले तेरे को अभी बोला था, तूने अभी भी पैसा नहीं दिया। फिर से विश्वास टूट जाएगा देख उनका। थोड़ा बहुत तो दे दे, थोड़ा बहुत दे दे, थोड़ा बहुत तेरे मैनेजर लोगों को जितना बेर मिनिमम दे सकता है ना, बेर मिनिमम का मतलब ना तो उनके मुंह खुले और ना उनको तकलीफ हो। मान ले कोई 5,000 रुपये मांगता है तो उसको एक बार 2,000 रुपये दे दे कि भैया एक बार इतना ही ले लो, और साफ बता कि मैं गलत आदतों में फंस गया था, मैं जुआ हुआ खेलने लग गया था, वो मैंने अब छोड़ दिया है, मेरे को 2-3 महीने का टाइम दो, मैं पूरा आपका दे दूंगा, और अब से अगर मैं आपसे पैसा मांगूं तो आप ये समझ जानना कि मैं वापस जुआ खेलने के लिए मांग रहा हूँ, इसलिए आप मुझे आगे से पैसा भी नहीं दोगे। सबको बोल, जब खुद से सच बोलने लगेगा ना, जब खुद के प्रति ऑनेस्टी रखेगा, तो तेरे को अब पता लगेगा कि चीजें अपने आप तेरे फेवर में बन रही हैं। हर चीज अपने आप से सच बोल, अपने घर वालों से सच बोल, उन लोगों से सच बोल जिनके तूने पैसे लिए हैं, उनको बोल सर मैंने जुआ जुआ खेल लिया आपके पैसों का, मैं आपके पैसे सारे दूंगा, इस महीने में इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि मुझे घर पे देने हैं, अगले महीने में इससे ज्यादा दे दूंगा। और ऐसे कर कैरी चीजें। हाँ भैया। देख मेरा कोई उद्देश्य तेरे पे चिल्लाना या गाली देना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि तेरे को थोड़ा समझ में आए
ये चीजें, क्योंकि ये जो तू जिस जिस रास्ते पर तू है ना, इसका एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, बर्बादी हर तरीके से। और दिक्कत की बात, दुख की बात यह है कि तेरे अकेले की बर्बादी नहीं है, तेरी माँ से लेके तेरे बच्चा जो होगा ना, जो आगे तक, उन सबकी बर्बादी तू साथ लेके जा रहा है। सबकी अर्थी को कांधा तू ही ले रहा है, बस वो अर्थियां दिख नहीं रही हैं अभी आज की तारीख में। तू समझ हाँ रहा है भैया, ना? पता नहीं है, पर भैया अब क्या है कि बस मेरे को ये छोड़ना है कैसे न कैसे करके ये यूपीआई बंद कर, कल हाँ बैंक जाके यूपीआई बंद करवा दे। अगर खुद नहीं करना आता तेरे को, यूपीआई बंद कर दे। कल नहा धो के मंदिर जा, मंदिर में जाके भगवान के पाठ कर, ठीक है? हाँ भैया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़। और पहली चीज, दूसरी चीज, पिताजी की सौगंध खा कि पापा मैं आपकी कसम खाता हूँ, आप जहाँ पे भी हो, आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आज के बाद जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं 1 रुपए का जुआ नहीं लगाऊंगा। और अपने जीवन की नई शुरुआत कर। अगर तूने साफ नीयत से काम को आगे परसू करा तो तेरे काम बन जाएंगे। अगर तेरी नीयत में खोट हुई, यूपीआई तूने वापस चालू करा, बीवी को झूठ बोल के पैसे लिए, लोगों से झूठ बोल के पैसे लिए, और वापस से तूने एक बार और जुआ खेल लिया ना मेरे भाई, तो फिर तेरी बर्बादी तय है। क्योंकि ये आखिरी मौका है आज की तारीख में, जो तू मेरे से बात कर रहा है कि तेरे को कोई समझा रहा है, इसके बाद तो तेरी और मेरी कभी बात होनी नहीं, पहली चीज। उसके बाद मैं समझाऊंगा भी नहीं तेरे को। और उसके बाद तेरी भी, मुझे लगता है कि तेरे में भी इतनी शर्म आएगी, मेरे को वापस फोन करेगा कि तू, कि भैया मैंने वापस खेल लिया। तो ये आखिरी चीज है, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है तेरे को। अगर तेरे को अक्ल आ रही है तो इसको ग्रैब कर ले और अपना जीवन सुधार ले, क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है और तूने जो आदत पकड़ ली है वो बहुत हानिकारक है, बहुत खतरनाक है। तू अभी भी नहीं सुधराना तो तेरे को कोई नहीं सुधार सकता, तेरे को कोई नहीं बचा सकता, ये बात ध्यान रख लेना तू। कोई सही भी बोल नहीं रहे बचा सकता तेरे को। मेरे को कल फोटो भेजेगा तू इंस्टाग्राम पे, क्या ठीक। सुन रहा है क्या मेरी बात? हाँ सुन रहा हूँ ना भैया, मेरे को सुन कल रहा हूँ। फोटो भेजेगा नहा धो के मंदिर में बैठे हुए की, पापा की कसम खाएगा। उसके बाद मंदिर बैकग्राउंड में होना चाहिए, तेरी फोटो भेजेगा, भैया मैंने पापा की कसम खाई, आज का मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। और उसके बाद बैंक जाके आएगा, यूपीआई बंद कराएगा। जब यूपीआई का मैसेज आ जाए तेरे पास ब्लॉक होने का, वो मुझे मैसेज भेजेगा स्क्रीनशॉट पे कि भैया मैंने यूपीआई ब्लॉक करा लिया। कैश की जरूरत लगे, डेबिट कार्ड जी। से निकालो, क्या दिक्कत है? डेबिट कार्ड से निकालो, हम्म। चेकबुक से निकालो, हाँ है ना? देखो, हाँ। ये यूपीआई यूपीआई, एक मिनट, चलो चलो घर चलो सर, अब हो गया 7 बजे, बंद करते हैं। यूपीआई यूपीआई ये सारी चीजें आज आई हैं, कल नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि तेरा काम अटक जाएगा, कुछ नहीं होगा, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम। लेकिन अगर तू ये जो काम कर रहा है ना मेरे भाई, ये तूने रोका नहीं ना, तो ऐसा विनाश लेके आएगा ये काम, तो पूछे मत। सही है भैया, आप सही बोल रहे हो, अभी मेरे को तो दिख ही रहा है ऐसा। मैं साला इतना पैसा गवा चुका हूँ। तेरी और उम्र नहीं है अभी, तेरी उम्र भी कम है, तेरी तनख्वाह भी कम है, ठीक है, लेकिन तेरी उधारी ज्यादा है। और उधारी बढ़ती जाएगी, लॉस तो ज्यादा ही है ना तेरा। तू बोल रहा है मैंने 8 साल से 2 लाख रुपए घर में भेजे हैं। तो बता, हाँ, तो फिर तूने क्या नौकरी करी? इससे ज्यादा तू घर पे ही बैठ जाता। कम से कम घर वालों को ये तो रहता कि यार चलो नौकरी नहीं अभी कर रहा, पढ़ाई तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। घर वाले यही बोलते हैं कि तेरा कोई बेनिफिट नहीं है, इससे अच्छा है कि तू वहाँ दूर रहता है, तो इससे अच्छा घर पे ही आ जा, घर पे ही बैठा रहे। देख, मैं तुझे समझा ही सकता हूँ, करना ना करना वो तेरे बस में है। और तुझे करना चाहिए, क्योंकि तू शादीशुदा होने वाला है थोड़े टाइम में। अगर ऐसे ही आदतें रही ना मेरे भाई, तेरे बच्चे धूल खाएंगे यहाँ वहाँ। क्या पढ़ाएगा तू उनको? तू बता क्या पढ़ाएगा? स्कूलों की फीस होती है लाख रुपए, आजकल साल की, कहाँ से देगा? बहनचोद, तू अपनी माँ को 2 लाख रुपए दे रहा है 8 साल में, तू बच्चे के तेरे लाख रुपए दे देगा साल के? तेरी आदतें तो देख तू कैसी है। सही बोल रहे हो। समझ। और ये आखिरी बार है जब तू समझ सकता है। अगर आज के बाद 10 रुपए का भी एविएटर खेला ना मेरे भाई, तो तू एक बात समझ लेना कि तेरा विनाश तय है, और तेरे साथ तेरे घर परिवार वालों का भी विनाश तय है। ये मैं तेरे को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को तेरा आईना दिखा रहा हूँ आने वाले 5 साल का। समझना इस चीज को, ठीक है भैया, ध्यान अब रख। से नहीं। कोशिश कर नहीं करे, क्योंकि नहीं करेगा तो तेरा घर परिवार खुशी खुशी चलता रहेगा। और करा और इसमें घुसा, और वही तूने कीचड़ उछाला तेरे पे, तो भाई तेरे अलावा, तेरे साथ अलावा नहीं, तेरे साथ सब रोएंगे। तू अकेला नहीं होगा रोने वाला, दिक्कत ये है। सही है भैया। समझ इस चीज को, ठीक है? कल भेजेगा ठीक है मेरे को भैया। फोटो? ठीक है भैया, भेज दूंगा मैं आपको पक्का? फोटो। हाँ पक्का भेज दूंगा। चल ठीक है, ध्यान रख। ठीक।